दोस्तों, क्या आप भी शराब के एडिक्टेड है या आपको लगने लगा है कि मैं भी शराब बहुत ज़्यादा पीने लगा हूँ या आपको लगता है कि मैं शराब का लत हो गई है मुझे। तो दोस्तों, आप घबराइए मत और वीडियो को पूरी देखते रहिए। वेल, हाय एवरीवन, मैं आकाश कुमार और आज मैं आप सभी को डाइसल्फिराम ड्रग के यूजेज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, डाइसल्फिराम ड्रग होती है जो कि मेनली अल्कोहल के ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है। मतलब अगर किसी को शराब की लत है तो उस लत को छुड़वाने के लिए डाइसल्फिराम ड्रग को यूज में लेते हैं। दोस्तों, ये डाइसल्फिराम ड्रग जो है वो लेने के बाद अपनी बॉडी में ये अल्कोहल के नॉर्मल प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के बाद जब कभी भी अगर जो पेशेंट है या फिर कोई भी पर्सन है वो शराब के बारे में सोचेगा या फिर शराब की स्मेल भी लेगा या फिर जब कभी भी पिएगा वो, तो उसकी बॉडी में जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाएगी और प्रोसेस ब्लॉक होने के बाद उसमें जो नोजिया, वोमिटिंग्स, मतलब जी घबराना, वोमिटिंग, उल्टी आना या फिर कभी कभी जैसे फेंटनिंग, सीजर्स आ जाना, ऐसे सिम्टम्स उसमें पाए जाएंगे। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि जब कभी भी अगर किसी के डाइसल्फिराम ड्रग्स चलती रहेगी तो वो अल्कोहल के नॉर्मल प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है और वो जिसकी वजह से पर्सन जब कभी भी शराब पिएगा तो उसकी वजह से पीते ही उसकी बॉडी में जी घबराने लगेगा, उल्टी आने लगेगी या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगने लगेगी। तो ये सारी सिम्टम्स उसमें आने लगेंगे। तो ये सिम्टम्स आते हैं तो बार बार ये सिम्टम्स अगर पेशेंट में आते हैं जब कभी भी शराब पिएगा तो वो पेशेंट खुद ही छोड़ने लग जाएगा क्योंकि वो खुद ही परेशान हो जाएगा इन सिम्टम्स से। तो इस तरह से ये डाइसल्फिराम ड्रग काम करती है। दोस्तों, ये जो डाइसल्फिराम ड्रग है ये हमेशा थेरेपी के रूप में यूज में ली जाती है। मतलब या तो ये 1 मंथ्स के लिए चलती है या 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 ईयर के लिए कंटिन्यू चलती रहती है डाइसल्फिराम ड्रग। तो इसलिए इसको डाइसल्फिराम थेरेपी भी बोलते हैं। तो जब कभी भी कंटिन्यू चलती रहती है तो पेशेंट जब कभी भी अल्कोहल पिएगा तो ये सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेगा और धीरे धीरे उसकी लत छोड़ने लगेगी। इस तरह से ये डाइसल्फिराम ड्रग काम करती है अपनी बॉडी में। यह दवा हमेशा थेरेपी के रूप में चलती है तो कभी कभी इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं पर्सनस में। तो साइड इफेक्ट्स में एज यूजुअल जो आते हैं उसके बारे में मैं लिस्ट आउट कर देते हूँ। उसमें जो फर्स्ट आता है वो ब्लड विजन, कि अगर कोई डाइसल्फिराम थेरेपी पे है और उसमें अगर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे तो उसमें फर्स्ट मिलेगा ब्लड विजन, मतलब उसको धुंधलापन देखने को मिलेगा। या फिर चेस्ट पेन देखने को मिल जाएगा, उसकी छाती में दर्द होगा, कन्फ्यूजन कि उसके ब्रेन पे भी इफेक्ट करेगी है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन भी देखने को मिल जाएगा। कन्फ्यूजन मतलब अगर उसको कुछ पूछेंगे कि टाइम क्या हुआ है या फिर आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा, उसको सोचेगा काफ़ी देर तक कि तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन बोलते हैं। तो ये देखने को मिल जाएगी। या फिर कभी कभी फेंटनिंग भी हो सकता है, उसमें फेंटनिंग मतलब चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये इसके एज यूजुअल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जिस पेशेंट्स को या फिर कोई पर्सन्स होता है उनको डाइसल्फिराम ड्रग नहीं देना चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं। उसमें जो फर्स्ट इंक्लूडेड है, अगर कोई पर्सन्स अस्थमा से इफेक्टेड है या फिर किसी के डायबिटीज मेलाइटस है, रीनल फेलियर है, लीवर फेलियर है, तो इनको कभी भी डाइसल्फिराम ड्रग नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये जो ड्रग अगर इसमें देंगे तो ये इसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कर सकती है लाइफ या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट से शो कर सकती है, जिसकी वजह से पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इसलिए इसको इन पर्सन में उपयोग में नहीं लेते हैं, इसलिए इनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है डाइसल्फिराम ड्रग। तो दोस्तों, जब कभी भी आपकी बॉडी में डाइसल्फिराम ड्रग लेते ही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जैसे पूरी बॉडी रेडनेस होने लग जाए या फिर पूरी बॉडी में इचिंग होने लग जाए, आंखों से पानी आने लगे, नाक से पानी बहने लगे, या फिर बार बार छींके आने लग जाए, आपका बिहेव में चेंज हो जाए, जैसे इरिटेबल बिहेवियर होने लग जाए, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के होते हैं। तो जब कभी भी ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाए डाइसल्फिराम ड्रग लेते ही, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत अपने उस ड्रग को वहीं पे होल्ड कर दें, वापस ना लें उसको, और अपने जो डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट करें पहले। क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे और कंटिन्यू इसको रखेंगे दवा को, तो ये आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज कर सकती है। दोस्तों, ये जो डाइसल्फिराम ड्रग है इसको हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट से ही लेना चाहिए, हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, अपने आप से कभी भी ना ले। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।